Hey guys, namaste and welcome back to the channel. This is me Apurva. So अभी कुछ देर पहले ही मैं घर आई हूँ फिज़िक्स का एग्ज़ाम देके एंड मतलब मेरा तो मुझे लगता है कि जितना मैंने करा है उस अकॉर्डिंग मेरे 50 तो आ जाने चाहिए आराम से। ठीक है, बट बाकी जो टीचर चेक करेगा उसकी मतलब वो मेरी किस्मत डिसाइड करेगा। ठीक है, तो देखो, तो पहले मैं बताती हूँ मैंने किस फॉर्मेट में अपना करा है। सबसे पहले मैंने सेक्शन डी केस स्टडी वाली पूरा वो सेक्शन करा था, फिर ए, फिर उसके बाद सी, फिर बी, फिर नहीं ई, फिर बी लास्ट में, एकदम लास्ट में मैंने बी कराया। और मैं करते करते ना ऐसे आगे पीछे कर रही थी ना, मैं भूल गई थी कि कौन सा सेट मैंने कर लिया, कौन सा सेट मैंने रहता है एंड क्या। ठीक है, तो मतलब ये सीन था कि मैं ना एमसीक्यूज़ पे जब थी मैं पूरा कंफ्यूज थी कि भाई क्या पूछा है इन्होंने। ठीक है, मेरे को कोई भी रिलेवेंट जो मेरे को एमसीक्यू, मैं आंसर निकालती थी जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेरे को लगा। ठीक है, कि हाँ इसमें मैच हो रहा है, ये हो सकता है, मैं उसको टिक करके आई हूँ, मैं उसको लिख के आई हूँ। एंड बाकी मुझे नहीं पता मैंने कितने ठीक करे हैं, इससे मैंने चेक, मुझे बिल्कुल चेक भी नहीं करना कि भाई क्या गलत किया है क्या नहीं। एंड तुमने नोटिस करी एक चीज़ कि सिर्फ 16 एमसीक्यूज़ थे। ठीक है, 16, सिर्फ 16, उसमें से 4 एजर्शन रीज़न। भाई मैं भूख लग गई थी ये देख के, मैंने कहा इतने कम क्यों हैं। और सेक्शन सी में तो 7 क्वेश्चन है भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया देख के। मैंने कहा 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन क्यों हैं। और पता है जब मैंने सेक्शन डी और ए कर लिया ना, उसके बाद मुझे डिसाइड करना था कि पहले मैं कौन सा सेक्शन उठाऊँ। तो फिर मैंने ऐसे देखो कि सेक्शन सी मेरा 21 मार्क्स का बैठ रहा है, बी 10 का बैठ रहा था एंड जो ई है वो 15 का बैठ रहा था। हाँ ठीक है, तो मैंने पहले सेक्शन नंबर सी करा। ये मतलब मेरा ये वाला क्वेश्चन मेरा हो गया, ये मेरे को पक्का पता है सही गया है मेरा। ठीक है, फिर इसमें मेरा बायट सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म मैं भूल गई। मैंने कहा शिट, पहले मैंने बायट सेवर्ट्स की डेफिनेशन लिखी, फिर मैंने उसके बाद उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो लिखा एंड वेक्टर फॉर्म मेरे को मतलब मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, मेरे को लगता है मैं ठीक लिखी है, वही होती है यार, मतलब एक ही तो होती है। ठीक है, वो मेरी हो गई। उसका सेकेंड पार्ट मतलब छोड़ो, क्या ही बताऊँ सेकेंड पार्ट वगैरह वगैरह मेरा। ठीक है, ये था। एंड हाँ, तो एक चीज़ बताऊँ, जो डेरिवेशंस थी ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, काफ़ी टीचर्स ने दी थी एंड मैंने तो बस सिर्फ जो साइंस अड्डा 24/7 पे सर पढ़ा रहे थे ना, भाई वो बहुत स्वीट हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब नो ऑफेंस, बट मैं उनसे पढ़ रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। उन्होंने ना कल दी थी एक वीडियो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें से 400-500 मेरे पेपर में आई हैं। उन्होंने उसमें वो भी था जो डिस्प्लेसमेंट का ये रहा डिस्प्लेसमेंट करंट वाली चीज़ भी थी उनमें। ठीक है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो दी थी डेरिवेशंस में वो काफ़ी आई हैं। एंड यार केसरी सिर्फ 2 ही आई थी, मुझे लगा 3 आएंगी, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बट इन्होंने मतलब एक तो मतलब मुझे ये चीज़ इनका पैटर्न समझ नहीं आया। एक तो पेपर ऐसा टफ सा दिया है, ठीक है, ऊपर से जिन टाइप के क्वेश्चंस में बच्चा स्कोर कर सकता है वो क्वेश्चन ही कम कर दिए। मतलब तुम इनका माइंडसेट देख रहे हो, पूरा डुबाने के चक्कर में है ये। और मतलब जिसकी भी मैंने शक्ल देखी है ना एग्ज़ाम दे के जो निकल रहा था, वो सब ऐसे हो रहे थे कि अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया। मतलब बच्चे कोई भी ना, देखो फिजिक्स में तो यही हो रहा था, कोई भी ये नहीं पूछ रहा था कि कैसा गया। पहले ही क्वेश्चन ये था, आपस में एक दूसरे से बच्चे जब पूछ रहे थे पास है, दूसरे वाला बोलता है हाँ हाँ मैं पास हूँ, तू बता तू पास है, वो कहता है हाँ मैं भी पास हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा था एंड मतलब यही था बस। ठीक है, तो पेपर वॉज टफ़। ठीक है, इसको इजी बिल्कुल नहीं कहते, ये इजी नहीं होता। और मैं इससे खुश हुई, ये जो 33 का फर्स्ट पार्ट था नहीं मेरे को आता था, सेकंड पार्ट वाले में मैंने लिखा है एंडिंग में तो ना बहुत कम टाइम बच रहा था, तो मैंने 33 का पहले वाला ए पार्ट करा था एंड इसका सेकंड वाला पार्ट मैंने कर तो दिया है, मेरे को पता है वो ठीक ही है मतलब। बट मैंने खोल मतलब ऐसा होता ना कि भाई 5 मार्क्स का है तो कुछ एक्स्ट्रा भी लिखो, तो मैंने नहीं लिखा, मतलब मैंने सिर्फ डायरेक्ट कर दिया फटाफट। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आगे भी करना है, क्योंकि मेरा बी सेक्शन पूरा छूट रहा था पूरा। ठीक है,
तो या दिस वॉज, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 50 तो हो ही जाए, आ जाएंगे मतलब, ठीक है, शायद से, आई एम नॉट कन्फर्म, ठीक है। तो ये था। एंड एक और अपडेट देनी थी कि मैं ना अभी जैसे केमिस्ट्री एग्ज़ाम है, तो मैं अभी अपने घर नहीं रहूँगी, मैं अपने चाचा के पास चली जाऊँगी। एंड वहाँ से शायद मैं रिकॉर्ड वगैरह ना कर पाऊँ, तो हो सकता है तो मैं अब 3-4 दिन बाद ही वीडियो देखने को मिले कोई, ठीक है, इस वीडियो के बाद। हाँ, तो देखते हैं, मैं भी मिस करूँगी रिकॉर्ड करना यार, ठीक है। तो यार दैट्स इट फॉर नाउ। एंड मतलब अब देखो, अब सिंपल सी बात ये है, केमिस्ट्री में जितना तुम ज़्यादा स्कोर करोगे ना, वो बहुत डिपेंड करेगा। मतलब अब केमिस्ट्री पे ध्यान देना, इस पर छोड़ दो इसको, जैसा भी हुआ है। मेरा भी ऐसा कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, जिसको मैं कह दूँ कि हाँ बहुत ही, बस इतना है कि मुझे ये कि शायद फ़ेल नहीं हूँ, मेरे को इतना हो रहा है। तो यार बस तुम देखो, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ो एंड थोड़ा बहुत अब फ्रेश हो जाओ, दिमाग शांत कर लो, फिर रात को केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देना।